सावं भोक्ष्यामि नियमसारं केवली श्रुत केवली भणितं नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, यह हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे आत्म स्वरूप को परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान हो जाता है तब वह आत्मा पर द्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ता हुआ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी जो अखंड ज्ञान चेतनेश्वर वस्तु है उसमें अपनापन स्थापित करता हुआ उसी को निज रूप से जानता हुआ उसी में अपनी पर्याय को मग्न करता है। उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। देखिएगा यहाँ पर व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है भैया। चौथा अधिकार है नियम सार जी का, जिसमें मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। यहाँ पर अपना विषय 62वें नंबर की गाथा से भाषा समिति की चर्चा चल रही है। उसका अपन प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। पैसून कर्कश हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की
छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। मुनराजों को भाषा समिति वचनों की कैसी होती है उसकी चर्चा इस गाथा के माध्यम से हमें आपको जानना चाहिए। मुनराजों के जो वचन होते हैं ना, जो भाषा समिति होती है ना, वह पैसून कर्कश हास परनिंदा प्रशंसा आत्म की हैं, ऐसे पाप रूप परिणाम उनकी आत्मा में होते ही नहीं हैं। क्या कहा? कैसे? पैसून, पैसून यानी चुगली भरे वचन मुनराज कभी नहीं बोलते हैं। बोलने की बात तो दूर, उनकी आत्मा की पर्याय में ऐसा विकल्प भी नहीं होता है। समझ में आए? वो अशुभ विकल्प है। क्या कहा? मुनराज जो होते हैं उनको इस प्रकार के चुगली भरे वचन, चुगली करते हैं मायाचारी वाले, समझ में आया? ऐसे वचन मुनराज बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनकी पर्याय में अशुभ भावों का अस्तित्व वहाँ पर है नहीं है। इसीलिए उनको इस प्रकार के वचनों के नहीं होते हैं। समझ में आया भैया? हमें भी एक देश उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप है ना, उनसे अपन को बचना चाहिए। घर में आ जाते हैं, इसकी चुगली करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? ये तो पाप रूपी परिणाम है। किसी भी जीव की चुगली नहीं करना। क्या भैया? मुनिराज तो सर्वथा नहीं करते हैं, पर एक देश पालन श्रावक भी करते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं पैसून संबंधी वचनों का उनके जीवन में कभी देखा ही नहीं जाता है। फिर कहते हैं कर्कश वचन, जो कर्कश वचन यानी जो अपने कानों में चुभे हैं भैया, आप समझ गए ना, किसी को बुरा लगे, ऐसे वचनों का भी मुनराज प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आए भैया? हमें भी ऐसे कर्कश वचन नहीं बोलना चाहिए। मुनराजों को मुख करके बात कही जा रही है तो गौण रूप से उसमें श्रावक भी गर्वित हो जाते हैं। आगे बात समझ में भैया? अगर अपना आत्म कल्याण करना हो तो जिन्हें देव के बताए गए अनुसार हमें अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। क्या कहा भैया? पड़ेगा शब्द का उपयोग किया मैंने। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसे हास्य वचन हास्य वचन भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हास्य लड़ाई की जड़ तो हंसी है ना, और खांसी की जड़ खांसी है, वो बीमारी की जड़ खांसी है। क्या भैया? लड़ाई की जड़ हास्य हंसी है, और रोग की जड़ खांसी, रोग की जड़ खांसी। समझ में आया भैया? तो हंसी वाले वचनों का भी हमें भी बचना चाहिए। भैया हंसी हंसी में पता नहीं कितने विवाद हो जाते हैं। बढ़िया वचन बोलो ना भैया, सभ्यता से बोलिए ना, विवेक पूर्वक बोलिए ना, जिससे किसी को बुरा ना लगे। किसी की हंसी उड़ाने से क्या तुमको मिल जाएगा भाई? तुम्हारी आत्मा में जरूर पाप का बंध होगा भैया। समझ गया है? ऐसे हास्य भी कसाय है ना, 9 कसायों में पहला नंबर आया ना हास्य का। तो मुनराज जो हैं ऐसे हास्य वचन को भी नहीं बोलते हैं, और कहते हैं पर निंदा, दूसरों की निंदा भी नहीं करते हैं। ऐसा उनके विकल्प भी नहीं रहता है। वो जानते हैं अरे सभी आत्माएं कर्म की पीड़ित हैं भैया। समझ गए? इसीलिए किसी की निंदा भी करने योग्य नहीं है। समझ में आया? वे भी हमारे जैसे है ना, पर द्रव्यों को भी, पर जीवों को भी अपना जैसा देखते हैं वे। इसीलिए उनके वचनों में पर की निंदा नहीं आती है। समझ में आया भैया? और फिर कहते हैं अपनी आत्मा की प्रशंसा वाले शब्दों का भी उपयोग नहीं करते हैं। अपनी कोई प्रशंसा करे तो लोग में उसे कैसी दृष्टि से देखते होंगे? क्या भैया? आप तो सब समझदार हो ना भाई। अपनी प्रशंसा आप क्यों करते हो? अपनी प्रशंसा भी
ऐसे वचनों का भी वह मुनराज उपयोग करते नहीं हैं तो वो बहुत प्रशंसनीय क्या भैया, लेकिन फिर भी वे धीर वीर गंभीर की तरह मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला जीव है वो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पैसून कर्कश हास परनिंदा प्रशंसा आत्म की छोड़े कहे इन पाप रूपी परिणामों से इनसे वह बचते हैं भैया। आप करोगे, किसी की निंदा करोगे, किसी की बुराई करोगे तो आपके अंदर पर्याय में भैया दुख की पर्याय होगी कि नहीं होगी? आपको हमेशा डर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। तो वह आत्मा निर्भय कहाँ रहा है भैया? ख्याल में आती है बात मम्मी? वह आत्मा अगर पर की निंदा करता है, कर्कश वचनों को बोलता है, तो वह आत्मा क्या निर्भय रूप से अपना जीवन जी सकता है क्या? क्योंकि वह निरंतर भयभीत रहेगा मेरी पोल ना खुल जाए। क्या कहा भैया? इसीलिए मुनिराज ऐसे वचनों से बहुत दूर रहते हैं भैया। अपन को भी ऐसे वचनों का उपयोग जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना है, सुख रूपी पर्याय प्रकट करनी है, तो मुनिराज तो सर्वथा नहीं करते हैं। हम भी आत्मा हैं, हमें भी इन चीजों से बचना चाहिए और अच्छी भाषा का उपयोग करें। क्या करें भैया? विवेक से बोलें। समझ में आया भैया? कोई को हमारी बात बुरी ना लगे भैया। समझ में आया भैया? ऐसे कर्कश वचनों को भी ना बोलें जो दूसरों को सुनने में भी भैया समझे बुरा लगता हो। चुगली भरे वचनों को हम कभी ना बोलें। मुनिराज तो सर्वथा बोलते ही नहीं है। अपने विकल्प भी इस जाति के ना हो, ऐसी अपनी पर्याय की व्यवस्था करके रखना है। समझ में आया भैया? क्योंकि हर आत्मा अपने परिणाम को खाने वाला है। समझ में आया भैया? अपने परिणाम का करने वाला है। ये चारों गतियों 5 गतियों की जो व्यवस्था है सब एक परिणामों के माध्यम से है। इसीलिए हमें अपने परिणामों पर विशेष रूप से ध्यान देने की बातें हैं। समझ में आया भैया? कहती हैं पैसून कर्कश हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की छोड़े कहे हितकर वचन। हितकर वचन बोलो ना। शब्दों का क्या कमी है दुनिया में? पूरी भाषा बरगनाएं पूरे लोक आकाश में भरी हुई है ना भैया। तो हितमित प्रिय वचन बोलो ना भाई, जो अपने लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। ऐसे वचनों का हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। मुनिराज करते हैं तो वे जो है अपनी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं भैया। समझ में आया? सुपर हितकारी वचनों को बोलते हैं भैया। उसको भी अच्छा लगे, उसके लिए भी हितकारी हो और अपने लिए भी भैया। समझ में आया कि अपने लिए भी वे हितकारी हो जाते हैं, सुपर कल्याणक के होती है ना भैया। समझ नहीं आप? ऐसे वचनों का हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसे पाप भरे वचनों का कभी भी अपने ज्ञान में दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है भैया। मैं कहते हैं ना, तुम दूसरे का अगर भला चाहोगे तो आपका भला तो अपने आप हो जाएगा भैया। समझ में आए? आप दूसरे को जो है भैया आगे बढ़ाओगे तो आप तो स्वयं में भी आगे बढ़ जाओगे। ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है। समझ में आए भैया? अजय भाई, अरे दूसरों को फायदा दोगे तो आप तो पहले ही बड़े आदमी बन जाओगे। दूसरों का भला है भैया। दूसरों के साथ आप अपना अच्छा व्यवहार रखोगे तो आपकी आत्मा स्वयं में भी आपको कुछ नहीं करना भैया। बस इतना विवेक रखिए। हमें ऐसे वचन कभी नहीं बोलना जो दूसरे को बुरे लगते हो। वे अपने लिए तो अहितकारी हैं ही हैं भैया,
और उनके निमित्त से जो आपने गलत चीजों का उपयोग किया है, उससे आपकी आत्मा कभी भी निर्भय रूप से परिणमन कर ही नहीं सकती है। आप दुनिया भर की चुगली करते रहो, आप समझ रहे हो कि आप आराम से रहोगे, बिल्कुल नहीं रह सकते हो। क्या भैया, वह भयभीत आत्मा है, और जो भयभीत हुआ करता है वह कभी भी उसकी आत्मा सुखरूप परिणमन कर ही नहीं सकती है। इसीलिए मुनिराज इन सब बातों को समझते हुए अपने वचनों का उपयोग भी नहीं करते हैं। अरे उनको अंदर में ऐसे अशुभ विकल्प भी नहीं होते हैं। वे जब भी बोलेंगे तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे भैया, सभी के कल्याण की बातें करेंगे। हैं, समझ में आया भैया? ऐसे हमें भी कर सकते हैं, कोई अच्छे वचनों की कोई कमी थोड़ा है इस विश्व में, है भैया। सबको अच्छे लगे ऐसे वचन बोला भैया, हैं? अरे सामने वाला को अच्छे लगे या ना लगे, पर हमारा तो कल्याण हो गया ना, है भैया। हम दूसरे को फायदा दे रहे हैं, दूसरा लेना चाहे तो ले और नहीं लेना चाहे तो नहीं ले, कम से कम हमने तो अपने परिणाम नहीं बिगाड़े ना। क्या कहा भैया, हैं? हमें आवाज आ रही बराबर भैया? पप्पू भैया, अशोक भैया, डॉक्टर साहब, राजीव भाई, ऐसे हमारे परिणाम हो, समय मुनिराज तो उसका सर्वथा पालन करते हैं। हम आप थोड़ी छोटी भूमिका वाले हैं भैया, समझ में आया नहीं यार? तो हमें भी उनका पालन करना चाहिए, वो हमारे लिए हितकारी है भैया। ये बात तो जिन्होंने यह भाषा समिति के अंतर्गत आचार्य कुंद देव ने हमें समझाई। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हम आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अब ये बात अपन यहाँ पर गुरुदेव श्री उन्हीं बातों को आचार्य कुंद देव की गाथा और पदम प्रबंधधारी देव की टीका के माध्यम से उसी का खुलासा करते हुए हमें समझाते हैं। 107 नंबर की पेज पे आप निकाल लीजिए, अंतिम पैराग्राफ इसका चल रहा है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिएगा, यहाँ कहते हैं पापा अगर जो है कोरोना वायरस की अगर बात टीवी पे चल रही हो तो अपन कैसे सुनते हैं? अरे सुनो, मैंने क्या बोल दिया? इतनी बातें हम ध्यान से जिनवाणी की सुनते हैं कि आत्म कल्याण से? अगर कोरोना वायरस की अगर टीवी पर चर्चा चलती हो तो सारी आंखें खोल के, सारे कान खोल के, भैया, वहीं पर टीवी पे कोई अगर सामने भी आ जाए तो हट वहां से। क्या कहते हैं भैया? क्यों सुनते हो? क्योंकि नहीं तो वो कोरोना वायरस है ना, हमें ढस लेगा। क्या कर लेगा भैया? अरे भैया, इतनी अगर हित की बातें माँ जिनवाणी की अगर सुनोगे तो तुम्हारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। ताई सुनो मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अभी तो भैया 5:15 बज गए हैं, जागृति हो चुकी है। महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति कितने बजे हुई थी? है भैया, तो सोते सोते हुई होगी ना, वो तो सोने का टाइम था ना। अरे अगर वे सोते रहते तो केवल ज्ञान नहीं होता। अरे मोक्ष की पर्याय उनकी पर्याय में नहीं आती, पूर्ण जागृत रूप अवस्था थी। कैसी थी भैया? समझ आई? हाँ भैया, सोचो भैया, पूरी जागृति के साथ में ये बातें सुनना, उनका विचार करना, क्योंकि ये अत्यंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बातें हैं, ये किसी मोही जीवों के घर की नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ कहते हैं 3 लोक के नाथ, भगवान की वाणी में लो। क्या कहा? वही शब्द आ गया भैया। 3 लोक के नाथ भगवान की वाणी में निश्चय समिति इस प्रकार आई है। किस प्रकार आई है
कि निगोद के अतिरिक्त कोई भव नहीं कर सके, निगोद के अतिरिक्त कोई भव नहीं कर सके, ऐसे जो निगोद के अनंत जीव हैं, उस एक एक जीव में भी 3 काल के समय से अनंत गुण हैं। क्या समझ में आए? कितने गुण है आपकी संख्या बताई थी? जीव राशि कितनी है? अनंत। अरे जीव राशि कितनी है? अरे वहां से चलो, पहली ABCD से चलो भाई। अपन एकदम वहाँ टॉप पे पहुंच जाएंगे तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा क्या हो गया। आप बोल रहे हो लेकिन ऊपर से बोल रहे हो, नीचे से चलना पड़ेगा, है नहीं? क्योंकि यहाँ देखो आचार्य भगवंती भी निगोद से चले हैं ना, है भैया? निगोद में कितनी राशि है? जीव राशि कितनी है? अनंत अनंत है, उसकी आप और हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसी अक्षय अनंत जीव राशि है। क्या कहा भैया? हमारे आपके जैसे निगोद में रहने वाले जीव वैसे ही हैं जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय पे विराजमान है भैया, वैसे ही जीव हैं वहां पर भी। और देखो तो एक जीव कितना दुखी हो रहा है भैया, कितने उसके दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा निगोदिया का जीव इतना दुखी है। ज्ञानी हमें समझाते हैं कि नरक से भी ज्यादा दुख अगर कोई है तो वह निगोद में है। कहाँ है भैया? है भैया? समझ में आई कि नहीं आई भैया? ऐसी जीव राशि अनंत पड़ी हुई है वहाँ, समझिएगा। वह अनंत दुखी है और वैसा ही का वैसा जीव सिद्ध परमात्मा है। वो क्या कर रहा है? अनंत सुखी है? बताइए। अपन देखो निरंतर निरंतर दुखी दुखी बने रहते, संगीत पंचेंद्री पर्यायों की जो हालत है, तो उस है अजय भैया, अब मौसी को फोन लगा लीजिए आप। मैंने इनका नंबर काट दिया है, मुझे लगाना आता नहीं है, आप लगा लीजिए। इन वहाँ आत्माती ट्रस्ट, समझ में आया भैया? चलिए। हाँ, क्या कहा भैया? ऐसी अक्षय अनंत जीव राशियां हैं। जैसे आप यहाँ पर हो ना भैया, हैं भैया? वहीं से तो आए हैं ना हम। आप कहाँ से आए हो? अपना हेडक्वार्टर क्या है? हैं भैया? अगर अपने आत्मा को नहीं समझा ना तो वहीं वापस चले जाओगे। क्या है? समझ आए? और आत्मा को जान लिया तो सिद्ध भगवान बन के ओहो अनंत सुख का वेदन हो, अनंत अनंत सुख पर्याय में झूलता हुआ मिलेगा। क्या भैया? ख्याल में आती बात भैया? है एक जीव अनंत दुखी और एक जीव अनंत सुखी, ये कैसी व्यवस्था है इस संसार की? प्रॉपर्टी बराबर। और इसके बाद भी हम विचार नहीं कर रहे हैं भाई साहब, सिद्ध भगवान में और मेरे में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। पर वे इतने अनंत सुखी क्यों? ये बात हमारे हृदय में ज्ञान में क्यों नहीं बसती है? अजय भाई ले लिया लाइन पर उनको? बहुत अच्छा किया भैया आपने, आप बहुत अच्छा काम करते हो भैया। हैं? समझ में आया कि नहीं आया भैया? ऐसा एक बार ज्ञान में अब तो आराम से बैठ के सोच सकते हो ना। सिद्ध भगवान है भैया, वे भी जीव हैं और मैं भी जीव हूँ, है भैया? और निगोदिया वाला भी जीव है भैया? कितना दुखी है, बोलो कितना दुखी है वो निगोदिया जीव। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो बहुत दुख बार, कितना पर्याय में दुखी हो रहा है भैया। और वैसा ही के वैसा जीव सिद्ध परमात्मा है, कितना दुखी होगा। दोनों के पास में प्रॉपर्टी बराबर की है भैया। किंचित भी अंतर नहीं है, लेकिन वह दुखी है और वह सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है।
है। और वैसा ही मेरा भी जीव है, तो सुखी हो के दुखी हो पर्याय में भी बात चल रही है। क्या कहा भैया? दुखी चल प्रॉपर्टी सबके पास बराबर है, और एक उसी प्रॉपर्टी पे इतना सुखी हो रहा है, और उतनी ही प्रॉपर्टी हमारे पास में भी है भैया। और हम दुखी क्यों हो रहे हैं भैया? कभी ये विकल्प आता है कि नहीं आता है? नहीं आता हो तो एकांत में चुपचाप बैठ जाना। अब तो सब दुकानें, मकान, मंदिर, अंदिर, सब मस्जिद सब बंद पड़े हुए हैं। इधर उधर भागने की बिल्कुल भी अपने उपयोग को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। एक कमरे में शांति से बैठ जाना और सर्वज्ञ देव के बताए हुए बातों को ध्यान से विचार करना है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं एक जीव द्रव्य में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं। तो कहते हैं जीव द्रव्य अनंत हैं। कितने हैं? अनंत। और उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, और उससे भी अनंत गुणे 3 काल के समय हैं, और उससे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं, और उससे भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में इतनी शक्तियां भरी हुई हैं भैया। बोलो, अब हम अपने को जानते ही नहीं हैं। अपन ने तो भैया 2-4-5 करोड़ रुपए तुम्हारे पुण्य की उदय से आए हैं। समझ में आया भैया? वो भी तुम्हारे कमाने से नहीं आए हैं। कमाने का भाव वह पाप परिणाम है, और वह पाप का परिणाम जब आत्मा की पर्याय में होता है तो उसके साथ में जो वह पाप रूप है कर्म और पुण्य रूप कर्म बंधे हुए हैं, उस पाप के परिणाम से वह पुण्य के परमाणु भी अंदर में बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? ऐसी कुछ व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था है भैया। जो आपने पूर्व में जो पुण्य के परमाणु बांधे थे भगवान की भक्ति की पूजा के भैया, दया के परिणामों से जो आपने अपनी आत्मा में पुण्य रूपी कर्म बांधे थे, और यहाँ वर्तमान में पंचेंद्रिय के विषयों की वासना अंदर में परिणामों में रच रच के भैया कौन सी कमाई कर रहे हो? अपने लिए तुमने क्या किया है भैया? जो पूर्व में कमाई की थी भाई साहब, उसको भी घमा दिया। क्या किया? जो पाप रूप कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ पुण्य रूप कर्म बंधे हुए थे, वह पाप के परिणामों से अंदर में क्या हो जाते हैं? संक्रमण हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और अगर आप भगवान की पूजा भक्ति अच्छे परिणाम रखोगे, निर्मल परिणाम रखोगे, तो वे पाप रूप भी कर्म बने हुए थे, वे भी संक्रमण हो जाते हैं। समझ में आया भैया? ऐसी सुंदर व्यवस्था है। समझ में आया? भगवान कोई करता धरता नहीं है। आप अपने परिणामों के स्वयं करता धरता हो, और आप ही अपने भविष्य के निर्माता हो। क्या भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे इस एक जीव द्रव्य में इतने गुण हैं। अब गुण नाम की तो कुछ में कोई चीज ही नहीं है। क्या कहा? गुणों का भंडार है। क्या भैया? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति है भैया। ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड मेरा ये भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तूने कभी भी उसकी पलट के तूने आज तक नहीं देखा है। और ये मनुष्य पर्याय इसी के लिए मिली है कि तू अपने आत्मा का परिचय कर ले कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। ये रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं, ये हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भैया। अरे भगवान के दर्शन करने का भाव आता है कि नहीं आता है? भगवान की पूजा करने का भाव आता है कि नहीं आता है? पर परमात्मा के प्रति तो तेरे को आता है भैया। लेकिन अभी लॉकडाउन है,
तो कम से कम इतना तो याद करो कि हमें भगवान के दर्शन करना है तो अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी कर लो तो सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। क्या भैया हैं? समझ में आया? हमारे जैनी भाई हैं, भगवान के दर्शन किए बिना भैया भोजन नहीं करते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, वह व्यवस्था यहाँ समझाई जा रही है। ये भगवान का ही आदेश है कि अपनी पर्याय को बिल्कुल बाहर मत ले जाइए, अगर जरूरी है तो जाइए बाहर। अरे यही तो हमें सरकार समझाती है ना, है भैया? क्या समझाती है? अपने घर पे रहिए, अपना काम कीजिए और जरूरी हो तो ही बाहर जाइए, नहीं तो कोरोना वायरस आपको डस लेगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमें ज्ञानी समझाते हैं, अरे बाहर तुम्हें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तेरा आत्मा इतना सुंदर है भैया। और भी अगर तुझे लगता है कि चलो भैया थोड़ा बहुत जाना है तो जरूरी हो तो ही उपयोग को बाहर करना, नहीं तो अंतरोन्मुखी रखना। जितना उपयोग तू बाहर करेगा उतना तेरे जन्म मरण तेरे सामने खड़े होंगे। समझ में आया भैया? उतने भवों का निर्माण हो जाएगा, है भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि वह आत्मा में अनंत गुण हैं और उन गुणों का स्वामी मैं हूं, ऐसा अहंकार ममकार करो, है भैया? आज तक ये काम नहीं किया है। समझ में आया? वह काम इस मनुष्य पर्याय में करने के लिए हम आप सब यहाँ आए हैं। समझ में आया? ऐसे अपने आप को इस विश्व का सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा शक्तिशाली समझिए। आप कोई कमजोर नहीं हो, हैं? आप महान शक्ति के धारक हो, है भैया? अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, हैं? परद्रव्य की तरफ मत देखिए, है भैया? अपने आप को पहचानिए। यह सर्वज्ञ देव परमात्मा की कही हुई बात है, पहले ही ऊपर कह दिया। तीन लोक के नाथ भगवान की वाणी में निश्चय समिति इस प्रकार आई है कि निगोद के अतिरिक्त कोई भव नहीं कर सके। ऐसे तो निगोद के अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। उस एक एक जीव में भी तीन काल के समय से अनंत गुण हैं। ऐसे अनंत गुणों में वर्तमान शत्रु पर्याय है, उनका स्वीकार करके अंतर एकाग्र हो। है स्वीकार करने का नाम हमने कल बताया था कि अपने आप को आत्मा जानना और अपने आप को आत्मा मानना, यही वास्तव में वह स्वीकृति है। और फिर उसके बाद अपनी पर्याय को उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना है, उसको कहते हैं समिति। निश्चय समिति, सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा में रमण करना, उसे कहती है निश्चय है। भाषा समिति कहो भैया, समझ में आए भैया? अथवा कोई भी समिति कहो, निश्चय के बिना व्यवहार की उत्पत्ति होती ही नहीं है। समझ में आया भैया? और जो व्यवहार की उत्पत्ति देखी जा रही है पर्याय में निश्चय के बिना, वह तो है ये इंदौर के कचरे गाड़ी में फेंक देना उठा के। क्या कहा भैया? वो हमारे कोई काम की नहीं है। समझ में आए भैया? कहते हैं अनंत गुणों में वर्तमान शत्रु पर्याय उनका स्वीकार करके, अपने आत्मा अनंत गुणों का धाम है, अनंत शक्तियों का भंडार है, ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, सुख शांति तेरे आत्मा में विद्यमान है, पर तूने कभी मुड़ के देखा ही नहीं ना, है? उसका परिचय यहाँ कराया जा रहा है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है भैया? अरे देखो त्रियंश गति के जीव भी कितने समझदार होते हैं, तभी तो वो सम्यक दर्शन ले लेते हैं ना, सम्यक ज्ञान कर लेते हैं ना पर्याय में, और अपनी योग्यता के अनुसार, भूमिका के अनुसार अपनी आत्मा को भी, है भैया, देश वृत्ति तक कर लेते हैं। क्या कहा भैया? हैं पप्पू भैया?
उस गिलहरी को मूंगफली डालिएगा। कभी डाल के देखिए, मैं तो आपसे कहता रहता हूँ। हैं पप्पू भैया, पप्पू भैया आवाज आ रही है? हैं अशोक भैया, हैं एक काम करना, वो गिलहरी जहाँ हो ना वहाँ एक मूंगफली डाल देना। क्या करना? छिलके डाल। अरे मूंगफली तो उसे ही कहते हैं ना, हैं जो कवर है, ऊपर का कवर और अंदर का एक कवर और फिर अंदर दाना। क्या मूंगफली के दाने की बात नहीं करना, मूंगफली डालना। क्या करना? और बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा परे होकर उसको देखना है। मैं तो अपने अफसरों को भी जब बैठता हूँ ना फालतू में है तो घर से ले आता हूँ मूंगफली। जब शाम को नहीं आना पड़ता है तो अपनी थोड़ी व्यवस्था करके जाता हूँ साइड पे हैं, तो अफसर वगैरह भी हमारे साथ में बैठते हैं और उनसे भी कहते हैं आप भी खा लो भाई मूंगफली, और तो हमें हमारे पास कुछ है नहीं है भैया। तो उन्हें मूंगफली खिलाते हैं, जंगलों में बैठे रहते हैं। तो हम कहते हैं देखो साहब देखिएगा ये गिलहरी कितनी समझदार है। तो क्या कह रहे जैन साहब, हम यहाँ देखो ना, ये देखो मैंने एक मूंगफली यहाँ फेंकी। क्या कहेगी? एक मूंगफली हमने उसको डाली और वह जो है, अब देखो आप तो ज्यादा दृष्टा परे होकर देखिए, उसकी हरकत देखिए है उस गिलहरी की। तो वो गिलहरी मालूम है क्या करती है? ऊपर का छिलका जो है ना बड़ी निर्दयता से तोड़ के फेंक देती है। क्या कर देती है भैया? मौसी, मौसी समझ आया है? हाँ मूड कर लिया होगा, आप नहीं बोल पाते हो, मैं समझ रहा हूँ। मेरी तो थोड़ी शैली ऐसी कि मैं पूछ लेता हूँ बीच में, इसीलिए पूछता हूँ कि आप भी हमारी बात को जो है ना है अच्छा बराबर दे रहे, कोई बात नहीं है नहीं। तो आप सब लोग बैठ जाना है। अब तो बड़ी शांति का मार्ग है भैया, बहुत शांति का मार्ग है, समझिएगा। हैं अपने आप शांति से आराम से अपने छत पे बैठना है, जहाँ गिलहरियाँ आती हों वहाँ मूंगफली लेके बैठना और उसके सामने डाल देना। क्या करना है? और वह मूंगफली उठा के ऐसा नहीं कि बहुत दूर चली जाएगी, वहीं आपसे हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बनाती हुई, क्या कहा, आपके सामने होगी और वह ऊपर का छिलका जो है ना बड़ी निर्दयता से उसे तोड़ देगी। क्या कहा है? और उसके बाद जो मूंगफली के ऊपर जो लाल छिलका है ना उसको भी निर्दयता से है भैया है अपने मुख के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा उस छिलके को भी उतार के फेंक देगी ऊपर वाला। और फिर जो व्हाइट कलर का जो दाना है ना वह खाती है। एक भी गिलहरी ऐसी नहीं मिलेगी जो छिलके सहित दाने को खाती हो। इतना ज्ञान तो उस गिलहरी के पास में भी है ना, है भैया, इसीलिए वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है। हमारे आचार्य भगवान सर्वज्ञदेव परमात्मा यही तो हमको समझाते हैं ना कि खाने योग्य तेरे इस क्या चीज है शरीर में, बताओ भैया। है भैया, ये शरीर रूपी छिलका को तो है अपने ज्ञान के द्वारा उतार के फेंक देना। क्या करना भैया? आत्महत्या करने की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आया भैया? अपने ज्ञान में तुमने ग्रहण किया था उसी को ज्ञान में कट करना है भैया। तो अपने ज्ञान में उसको उतार देना है भैया। और इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उनके प्रति भी दया नहीं करना, चाहे वे परिणाम अशुभ रूप से होवे अथवा शुभ रूप से होवे है, उनके प्रति भी बिल्कुल भी किंचित भी दया नहीं करना है भैया। वो ऊपर का लाल वाला छिलका भी उतार के फेंक देना और अंदर जो शुद्धात्मा रूप से विद्वान है उसका तू सेवन कर। क्या भैया? अगर ये काम अगर कठिन होता तो त्रियंच गति में जीव सम्यक दृष्टि और देश वृद्धि कैसे हो जाते हैं।
अगर कठिन होता तो अरे ये काम बहुत सरल है क्या भैया। अरे नार की जीभ भी जिन्हें एक बूंद पानी नहीं मिलती है 33 सागर तक, एक दाना खाने को नहीं मिलता है, वे भी यह कार्य कर लेते हैं। और तुम मनुष्य होकर भी हैं भैया अपने आप की पामरता फैलाते रहते हो। अरे पंडित जी साहब अब मैं क्या करूं, हैं मेरे 4 बच्चे हैं, जब मैंने शादी नहीं की थी है भैया, तब लोग मेरे जब व्याख्यान करता था तो लोग कहते थे भैया आपने तो शादी की नहीं है ना आपके बच्चे हैं। तो मैंने कि चलो भैया ये भी करके देख लेते हैं भैया। समझ में आया भैया। हैं ये कोई आपके आड़े वाड़े नहीं आते हैं, समझ में आया। आपके ना तो बच्चे आड़े वाड़े आते हैं ना पत्नी आड़े वाड़े आती है। अगर आड़े वाड़े आने वाला है तो आपकी जिज्ञासा नहीं है, आत्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं है, आपके अंदर जो है प्रमाद भरा हुआ है। समझ में आया। अगर आप स्वयं जागृत हो जाओ, देखो पूरा देश अगर जागृत हो गया है, पूरा विश्व जागृत हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, हैं उसकी बातें कैसे ध्यान से सुनता है। ऐसे अगर आत्म कल्याण की बातें में हैं अगर आप ध्यान से सुनोगे, हैं समझ में आया, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। ऐसी व्यवस्था यह विश्व के अंदर द्रव्य के अंदर विद्वान है, लेकिन हम जागृत ना हो तो भैया, हैं भैया, जितनी जागृति हम कोरोना वायरस के प्रति जानने की अंदर में जिज्ञासा होती है क्या, उतनी जागृति हमें अपने आत्म कल्याण की होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो धन्यवाद, और नहीं होती है तो होना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा ही रहने वाला हूं। समझ में आया भैया। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि निश्चय समिति उसे कहते हैं, अपनी आत्मा को ही अपना जानना, अपनी आत्मा को ही अपना मानना और अपनी आत्मा में ही वास्तव में रमण करना, वह वास्तविक निश्चय समिति है। लेकिन अभी बीच में मुनिराजों को अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है भैया, तो बीच में उनकी पर्याय में वह शुभ विकल्प 28 मूल गुण का पालने का चलता रहता है। उसे अरियंत परमात्मा व्यवहार भाषा समिति कहते हैं। समझ में आया भैया। उस राग को भाषा समिति कहा गया है, वचनों को नहीं कहा गया है। किसको कहा है? हरी बात समझ में भैया। कहते हैं सब जीवों ने अनंत अनंत भव किए हैं, ऐसा कथन तो मिथ्यात्व में अनंत अनंत भव कराने की शक्ति है। सभी जीवों ने अनंत अनंत भव किए हैं, ऐसे कथन तो मिथ्यात्व में अनंत अनंत भव कराने की शक्ति है। इसीलिए व्यवहार से कहा जाता है कि वरना तो जितनी संसारी जीव की संख्या है उससे अनंत वे भाग के जीवों में ही निरोध के अतिरिक्त अनंत अनंत भव किए हैं। कब से आ रहे, कब से चले आ रहे भैया, क्या करें। ये तो आपको हमको है 2000 वर्ष 2000 सागर का यह जीव निरोध से निकलता है भैया, हैं तो 2000 सागर के लिए निकलता है, उसमें साधिक भी लगा लेना चाहिए है भैया। समझ में आया भैया। साधिक 2000 सागर के लिए हमारा आपका जीव त्रस्पर्याय में, त्रस्पर्याय कहाँ से चालू होती है भैया? 2 इंद्रिय पर्याय से चालू होती है। समझ में आया भैया। उसमें वह आता है और जिसमें 2000 सागर तो उसके देव गति में और नरक में पूरे हो जाते हैं। कहाँ हो गए पूरे? अधिकतम वहां से निकलने के बाद की सीमा बताई जा रही है, नहीं तो वह 2000 सागर उसके अनंत काल में कहाँ पड़े होंगे, उसके कोने में पड़े रहते हैं। समझ में आया। हालांकि वह अपनी माप के अनुसार बड़ा दिखता है, क्या कहा, लेकिन है इतना छोटा 2000 सागर कि अपन ने अनंत बार इनको सब पूरा किया है। समझ में आया भैया। तो वो 2000 सागर 1360 अथवा 1260 स्वर्ग में निकल जाते हैं
और 740 अथवा 640 वह नरक में रहता है। तो 2000 सागर इसके वहीं पूरे हो गए और बचे साधिक में तो 2 इंद्री की त्रिश पर्याय, 2 इंद्री पर्याय, 3 इंद्री पर्याय, 4 इंद्री पर्याय, असंगी पर्याय और संगीय त्रियंची की है। और ऐसे ही मनुष्यों की समझ लेना चाहिए। ये बस घूमने फिरने की है, समझ में आया भैया। इसमें अगर हमने अगर ये विवेक से अपना काम कर लिया, जिन्हें देव परमात्मा की बातों को ध्यान से सुन लिया, तो आप इसमें अपना कुछ अपने लिए करके यहाँ से निकल जाओगे। नहीं वरना तो यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आपकी घर में कौन किसकी सुनता है बताओ? है क्यों भैया? घर में आप सबको सुनाने जाते हो, सबको समझाते हैं, तो सब समझ जाते होंगे ना, सब आपकी बात मान जाते होंगे ना। है ज्ञानी कहते हैं तुमने अरिहंत परमात्मा की नहीं मानी ना, तुम्हारी भी कोई नहीं मानेगा। समझ में आया भैया? है हम बच्चों से कहें कि बच्चे टीवी मत देख, है टीवी मत देख, है क्योंकि तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? बोले खुद भी टीवी देखता हो तो है क्या कहा? खुद भी टीवी देखता हो तो बच्चा तुम्हारी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा। है भैया। गांधी जी के पास में वह माँ अपने बच्चे को लेके गई थी और गांधी जी से कहा कि गांधी जी हमारा ये बच्चा है ना गुड़ बहुत खाता है, क्या आप इसको जो है गुड़ इसका छुड़ा दीजिए। तो गांधी जी बोलते हैं ऐसा करो कि 1 हफ्ते के बाद आना हमारे पास। क्या बोले वो? 1 हफ्ते के बाद। क्या बोले वो? 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते के बाद आना। ठीक है, माने कहा ठीक है। और 1 हफ्ते के बाद जो है भैया गांधी जी के पास में माँ बच्चे को लेके पहुंची और फिर गांधी जी ने उसके गुण और दोषों को बताया है भैया। तो उसके ख्याल में आ गया कि हाँ ये गुण जो है हमारे लिए अहितकारी ही है, ऐसा उसने निर्णय किया। तो वह गुण उसका छूट गया। क्या कहा? और है उस माँ ने गांधी जी से पूछा ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे ना। तो गांधी जी कहते हैं उस समय मैं भी सेवन करता था, मैं कैसे कहूँ? क्या भैया समझ में आए? अपन अपने बच्चों से कहते हैं बेटे गलत काम मत करो, हैं, और खुद भी तुम गलत में जुड़े हुए हो। और फिर बच्चों से कहा बेटे पैसा मत कमाना, क्या करना? तुम अपने आत्म कल्याण करना। पिताजी आप क्यों लगे हुए हो? हैं बेटे से कहो बेटा टीवी मत देखना, है भैया। और खुद अगर टीवी में एंगेज रहते हो तो कौन तुम्हारी सुनेगा भैया? पहले स्वयं करिए, स्वयं अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, तब आपकी बात है भैया सब सुनेंगे। हैं आप अरिहंत परमात्मा की सुनोगे तो आपकी सब बातें सुनेंगे। समझ में आया भैया? इसीलिए हमें यहाँ यह बात बताई जा रही है कि ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती समय है। इसका एक एक समय अपने आत्म कल्याण में लगाना, अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में लगाना। क्या भैया? और ये अगर मौका चूक गए, बहुत सुंदर मौका आ गया है कि कम से कम जो है दुकानदारी से भी छुट्टी मिल गई। क्या भैया समझ में आया? अरे यहाँ तक जो है भगवान के अरिहंत परमात्मा के दर्शन करने से भी छुट्टी मिल गई। क्या भैया? नहीं तो भिखारियों की तरह मंदिर घूमते रहते हैं और कह देते हम तो भैया मंदिर जा रहे हैं। क्या कहा भैया? उससे भी छुट्टी मिल गई। अब तो आपके लिए बस एक ही रास्ता रह गया है कि अपने आत्मा को पहचानिए और अपने आत्मा में ही रहने की कोई ऐसी व्यवस्था बना लीजिए जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था आपके वर्तमान शुद्ध ज्ञान के अंदर पड़ी हुई है, आप स्वयं उपलब्ध कर सकते हो। क्या भैया? देखो कहते हैं दूसरे जीव तो निगोद में ही ऐसे के ऐसे ही अनादि से सदा से पड़े हुए हैं। कहाँ से आ रहे हो भाई? जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए,
आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। क्या भैया, कहाँ से आ रहे हो भैया? कुछ पता ठिकाना है कि नहीं है? निगूद से आ रहे हो। एक ही काम जिंदगी में अनंत काल में अच्छा किया है हमने और आपने। क्या कहा? अनंत काल में इस हमने और आपने एक ही काम अच्छा किया है। वह कौन सा काम अच्छा किया? नित्य निगोद से निकल रहा है कि नित्य निगोद से निकल आए, वही आपने मात्र एक अच्छा काम किया है। और अगर यहाँ अपनी पर्याय में सुधार नहीं किया तो पुनः निगोद में जाओगे, पर वह नित्य निगोद नहीं होगा, वह इतर निगोद नाम पाएगा। क्या कहा भैया? निगोद दो प्रकार का है ना, नित्य निगोद और इतर निगोद है। यह जीव नित्य निगोद से जब इसकी पर्याय में है भैया कसाय की कुछ ऐसी मंदता हो जाती है, ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है, तब वह जीव नित्य निगोद से निकलता है। पर ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो कभी नित्य निगोद से निकले नहीं हैं और कभी इन फ्यूचर में निकलेंगे भी नहीं। वो सीढ़ी तो हमने पार कर ली है। अब यहाँ आ गए हो भैया, पूरी व्यवस्था के साथ में आ गए हो आप, हैं भैया। तो यहाँ प्रभु को पहचानो, अपने आत्मा को पहचानो भाई, कि जिस जगत में भगवान नाम की वस्तु कौन सी है भैया? इतना ज्ञान लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हैं नहीं, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या भैया? अपने देव को पहचानिए, अपने गुरुओं को पहचानिए, अपने शास्त्रों को पहचानिए, है भैया। इतना काम तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? है कि बस सड़े हुए नारियल की तरफ जहाँ गए वहां सिर को पटक देना। क्या भैया? ये भी हमारे भगवान, वे भी हमारे भगवान, ये भी हमारे गुरु और वे भी हमारे गुरु, है भैया। ऐसी शीतलाचारी मत करना परिणामों में। एक बार निर्णय कर लो, इस जगत का भगवान कौन है, भगवान किसे कहते हैं? क्या भैया? है भैया। अरे अपना रोग ठीक करने के लिए, है आंख का रोग ठीक करने के लिए कितनी सावधानी करते हो, है? डॉक्टर तो बहुत दुनिया में बैठे हुए हैं। तो हर किसी डॉक्टर से अपनी आंख का इलाज करवा लोगे क्या? है नहीं हो पाता ना। है इतनी सावधानी हम एक आंख के लिए करते हैं, है भैया। और जो हमारा आत्मा है भैया, समझ में आया भैया? उसमें पर्याय में किस प्रकार की व्यवस्था हो, तो इससे हम जो है ये जन्म मरण की सिलसिले से छूट जाएं, ये होने वाले दुख की पर्याय से मैं छूट जाऊं, ऐसी व्यवस्था अपनी ज्ञान की पर्याय में समझदारी का परिचय दो। बेवकूफों जैसा परिचय ना देना, है अपने आप से अनभिज्ञ नहीं रहना, अपने भगवान को पहचानना। क्या सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान किसे कहते हैं। जो भगवान को जानने जाता है, भगवान के स्वरूप को पहचानता है, उसे अपना आत्मा अवश्य मिलता है। क्या भैया? अनंत काल हो गया ना तो हमारे अंत भगवान के स्वरूप को पहचानते हैं, है भैया। जब उनके स्वरूप को ही नहीं जानते तो तुम आत्मा को क्या खाक जानोगे, है भैया। अब देखिएगा अगला पैराग्राफ, पेज नंबर 108 पर आते हैं। यहाँ कहा है कि जिन्होंने समस्त वस्तु स्वरूप जान लिया। क्या भैया? समझ में आया भैया? ऐसा होना चाहिए हमारी पर्याय में, ज्ञान बराबर सबको जानता हो, है भैया। ऐसी व्यवस्था है, चिंता मत करना। शुद्ध ज्ञान में वो ताकत है, शुद्ध ज्ञान में भी वो ताकत है? जो केवली परमात्मा काम कर रहे हैं, वह तेरे वर्तमान की शुद्ध ज्ञान में भी वही ताकत है। समझ में आया भैया? और हमने ऐसा शुद्ध ज्ञान खुला छोड़ दिया है, पंच इंद्रिय के विषयों की तरह लपकते हो, छलांग लगाते हो भाई। क्या रखा है उसमें तुम्हारा, है? अरे सुख चाहिए तो अपने शुद्ध ज्ञान में पक्का निर्णय करिए
हैं भगवान क्या है, देव क्या है, गुरु क्या है, शास्त्र क्या है, जगत की हर चीजों का निर्णय करके घर में लाते हो, क्या इतना निर्णय नहीं करोगे? हैं जो हमारे आत्म कल्याण की बातें हैं भैया। तो कहते सब जान लिया, कहते हैं जिन्होंने समस्त वस्तु स्वरूप जान लिया है। अर्यंत परमात्मा में और सम्यक दृष्टि जीव में इतना ही अंतर है। अर्यंत परमात्मा जगत के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं और सम्यक दृष्टि जीव अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा वह परोक्ष रूप से उन पदार्थों को जानता है। इसलिए एक अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भी सब जानता है। क्या कहा भैया? कहते हैं जिन्होंने समस्त वस्तु स्वरूप जान लिया है, मुनि ने डॉट 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 करके मुनि है, मुनि ने तथा। अब मुनि के लिए क्या रह गया भैया? सम्यक दृष्टि हुए बिना तो कोई मुनि होता ही नहीं है भाई। समझ में आया? सम्यक दर्शन जो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, ऐसा पंडित दौलत राम जी ने अपनी ढाल के अंदर लिखा हुआ है भैया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान हुए बिना कोई भी मुनि हो सकता नहीं है। आत्मा के अनुभव के बिना कोई भी मुनि नहीं हो सकता है। जो अपने आप को मुनि मानता है अपने आत्मा के ज्ञान के बिना वह अपने लिए गड्ढा खोदता है। समझ में आया भैया? पहले आत्मान अनुभूति हो, पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, पहले पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो, उसके बाद आपको जो है चलता रहता है भैया। समझ में आया? सभी का कर्तव्य है, चाहे वह श्रावक हो और चाहे वह मुनि हो, सबसे पहले अपने आत्मा को जानो। आत्मा को जाने बिना धर्म की पर्याय प्रकट होती ही नहीं है। समझ में आया? है तो कहते हैं मुनि ने तथा समकिति ने अपनी एक समय की ज्ञान की पर्याय में, किसमें? ज्ञान की पर्याय। क्या कह रहे हैं भैया? आपके पास में भी है कि नहीं एक समय की शुद्ध ज्ञान की पर्याय? अब बोलो क्या देरी है भाई? देरी है तो हमारे प्रमाद की है, देरी है तो हम अपने प्रति जागृत नहीं है भाई। हैं मुनि ने तथा समकिति दोनों ले लिए ना, दोनों ही आ गए ना, मुनि भी आ गया और वो जो है सम्यक दृष्टि जीव भी आ गया। मुनि ने तथा समकिति ने अपनी एक समय की है, समझ आया भैया? एक समय की ज्ञान पर्याय में तीन काल के समय से अनंत गुणे अपने अनंत गुणों को जान लिया। क्या कहा भैया जी? क्या कह रहे हो? हैं और कहाँ लगा रहे हैं हम? अपने शुद्ध ज्ञान को कहाँ लगा रहे हैं? दूसरों की निंदा में लगा रहे हैं। दूसरों की निंदा करते रहते हो, हैं हंसी करते रहते हो 24 घंटा भैया। क्या मिलता है? एक टीवी पे वो कोई चैनल आता है, वो कौन सा? वो हंसते ही रहती है। कौन सा है? अब मेरे को नाम नहीं मालूम भैया। हैं उसमें वो जो है वो हास्य कलाकार का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। समझ में आया भैया? हैं तो उसमें हंसते ही रहते, चाहे कुछ भी आप बोलो हंसते ही रहेंगे। तो मैं कहते क्या मूर्ख होगा क्या ये? हैं चाहे कुछ भी बोलो तो भी हंसते ही रहते हैं। क्या चाहे भले समझ में आया या नहीं आया, सब हंसते रहते हैं। समझ में आया? पूरी सभा हंसती रहती है। अरे इसमें क्या मिल रहा है भाई? हैं हास्य तो एक कसाय है। समझ में आया भैया? उसमें अपने शुद्ध ज्ञान को मत लगाइए, दूसरों को कर्कश वचन मत बोलिए, दूसरों को चुगली भरे वचनों से मत बोलिए, हास्य रूपी वचनों को मत बोलिए। क्या भैया? तो यहाँ यह कहती हैं भैया वह शुद्ध ज्ञान में वह ताकत है क्या कि वह केवल ज्ञान की पर्याय और सिद्ध पर्याय को भी प्रकट कर ले। समझ आए भैया? और हम बर्बाद कर रहे हैं टीवी में, मोबाइलों में, है भैया, पंच इंद्री के विषयों में, है लेना एक न देना दो भैया। अरे अपने आत्म कल्याण में लगा दो। अगर उस ज्ञान की पर्याय को सच्ची समझ में आपने लगा दिया तो वो समझिए वो आपने कमाई करके जाओगे इस मनुष्य पर्याय में जो अनंत काल में तुमने कभी नहीं की है। समझ में आया भैया?
कहते हैं एक समय की ज्ञान पर्याय में 3 काल के समय से अनंत गुने, क्या भैया, अनंत गुने अपने अनंत गुणों को जान लिया है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव की ज्ञान की पर्याय का ऐसा स्वरूप है। और द्रव्य तो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, भरेलो भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? पर्याय की इतनी शक्ति है और पर्याय जिसकी है वह कितना महान होगा। समझ में आया भैया? अर्थात यह तो अभी मत्सुत ज्ञान के चौथे गुण स्थान की बात है। लोग गुरुदेव श्री ने भी उसी बात को पकड़ के बात की है। क्या कहा भैया? ये वर्तमान मत्सुत ज्ञान की इतनी ताकत है भैया, वो सबकी खोज करके बैठ जाए। क्या कहा? अनंत सिद्ध परमात्मा को भी जान ले, अनंत अयंत परमात्मा को भी जान ले। ऐसी पर्याय हमारे पास में है या नहीं, ये बोलो पहले। है और हमने कैसी खुली छोड़ दी है, पंच इंद्री के विषयों की तरफ मरे जा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं अरे भाई वहां तो झगड़े होने वाले हैं, क्योंकि सभी जीवों को इच्छा इतनी है और सामग्री तो तीन लोक में अणुबद्ध है और जीव है अनंत, और एक जीव में इतनी इच्छाएं हैं कि 3 लोक की संपदा भी उस गड्ढे में डाल दी जावे तो राई के दाने जितनी दिखाई देगी। समझ में आया? इसीलिए जगत में सारी जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अज्ञानता का प्रतीक है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को पहचानो भाई, अपनी आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाली है और उसकी पर्याय में भी वह कला है कि वह पर्याय भी 3 लोक के समस्त पदार्थों को जानती है की शक्ति रखती है। समझ? शुद्ध ज्ञान की बता रहा हूँ, केवल ज्ञान की पर्याय भी इतनी अद्भुत है। समझ में आया भैया? ऐसे ही हमारी मत्सुद्ध ज्ञान की पर्याय को भी किंचित भी कमजोर मत समझना। क्या भैया? अपनी मत्सुद्ध ज्ञान की पर्याय भी बहुत पावरफुल वाली है, पर हम उसका सदुपयोग करना सीख जाएं। उसका दुरुपयोग करोगे तो वह समय हमें आपको सबको देखना पड़ेगा और वहीं जाके निरोध में रहना पड़ेगा। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं। कहते हैं, देखिए पूरा करता हूँ। मुनि ने तथा संकिति ने अपनी एक समय की ज्ञान की पर्याय में 3 काल के समय से अनंत गुणे अपने अनंत गुणों को जान लिया। तो सम्य दृष्टि दीजिए, नहीं जान लिया है। अब आप कहोगे सम्य दृष्टि नहीं, सम्य दृष्टि भी जानता है, अपने गुणों को जानता है, अनंत गुणों को जानता है। भले ही उसे शब्द याद ना भी हो, क्या कहिया, पर वह जानता है कि मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूं। क्या भैया? सम्यक दृष्टि ने भी जान लिया है। अर्थात यह तो अभी मत्सुद्ध ज्ञान की चौथे गुण स्थान की बात है। आत्मा को जाने वह सम्यक ज्ञान होने पर साथ ही अनंत गुण भी जानने में आ गए। क्या भैया? क्योंकि वह सम्यक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। मैंने बताया था आचार्य अमृतचंद देव ने सम्यक ज्ञान की कितनी महिमा गाई है। परिशिष्ट में उन्होंने कहा है कि अज्ञानी का ज्ञान जो मत्सुद्ध ज्ञान है वह समस्त गे पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? गे कितने हैं? गे कितने हैं? अनंत हैं। अज्ञानी के मत्सुद्ध ज्ञान को है भैया समस्त गे पी रहे हैं। क्या? और ज्ञानी क्या मत्सुद्ध ज्ञान अनंत गेयों को पी के बैठा है। तो बताओ बलवान होगा कि नहीं होगा उसकी ज्ञान की पर्याय? अरे द्रव्य तो इतना पावरफुल है ही सबका, लेकिन वर्तमान सम्यक ज्ञान में भी वो ताकत आ जाती है कि समस्त गेयों को वह पी के बैठा हुआ है। उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसीलिए जिनवाणी में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बहुत गीत गाए गए हैं। समझ में आया भैया? इस प्रकार से ये अपनी चर्चा
आगे बढ़ती हुई 108 परस्पर बना गए हैं। अभी शेष चर्चा गाथा की बाकी है। कल अपन पुनः इसे प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र भैया। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय